हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। यानी कि कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स कैसे निकाला जाए। वैसे तो आपने इसका इनवर्स निकालने का तरीका सीखा है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या तो एडजॉइंट मेथड। उसका यूज़ करके आप स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जाम के लिए जैसे निकालते हैं वैसे कर सकते हो। बट इस लेक्चर में हम सीधे 1 या 2 स्टेप में डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो कभी भी याद रखो, जैसे कोई मैट्रिक्स होता है उसका हम इनवर्स निकालते हैं इस तरह से, तो 1/a डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइंट ऑफ a होता है। एडजॉइंट a क्या होता है, को फैक्टर्स का जो मैट्रिक्स होता है, इसके को फैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो ये जो एडजॉइंट मेथड से फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर ये जो एडजॉइंट a निकालने के लिए एक तरीका है। आप क्या करो, इस तरह से एक रफ में एक मैट्रिक्स बनाओ। इसमें क्या करना है देखो, एकदम ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पर 3 कॉलम्स है और 3 रोज है, तो बिल्कुल जो मिडल एलिमेंट है उसको पकड़ लो। ओके, ये 1 है, इस 1 को यहाँ लिख दो, और इसके नीचे क्या है देखो, फिर 1, तो इस 1 को यहाँ लिख दो। 1 हो गया। अब क्या करना है, इसके और नीचे जाते हैं, मतलब यहाँ से नीचे आ गए, फिर क्या है 0, और फिर उसके नीचे क्या है 1, इस तरह से। तो आपने क्या किया, जो मिडिल कॉलम था उसको रो में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज हम एडजॉइंट ए निकालने वाले हैं। वो क्या होता है, को फैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, रो को कॉलम में कर सकते हैं। तो ये पहले मिडल हो गया। अब क्या करोगे, यहाँ से ये जो एंड वाला रो है, कॉलम है, एंड कॉलम, ये इसका मिडल टर्म लिया 0, फिर उसके नीचे क्या है देखो 3। अब इसके नीचे देखना, नीचे मतलब यहाँ से आ जाओ इस तरह से, -1, और फिर इसके नीचे क्या है 0, ये हो गया। अब क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो कॉलम है वो देखो, इसका कॉलम का मिडल टर्म 5, तो इस 5 को लिखो। अब 5 के नीचे क्या है 0, 0 के नीचे देखेंगे मतलब यहाँ से आ गए तो 2, और उसके भी नीचे आए तो 5। उसके बाद वापस से मिडल टर्म में आएंगे ये। अब ये मिडल टर्म को आपने यहाँ लिखा था ना, इसको सिर्फ कॉपी कर दो, ये जो फर्स्ट है उसको कॉपी कर दो, 1 1 0 1। एग्जैक्टली हम क्या करें, 1 उसके नीचे 1, उसके नीचे 0 और उसके नीचे 1। ओके, तो ये करना है। इसके बाद क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर अभी हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा। ये जो एडजॉइंट ए है वो निकाल रहे हैं, ये एक ट्रिक के लिए हमने रफ वर्क किया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स है स्टार्टिंग के, उनका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको पहला यहाँ को फैक्टर आएगा। जैसे 1 × 3 3, 1 × 3 3, माइनस 1 × 0 0, तो 3 - 0 3 आ गया यहाँ पर। ओके, फिर आप यहाँ से ये अब इनको पकड़ लो। ओके, उसके नीचे वालों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 0 × 0 0, -5 3 = 15, तो 0 - 15 -15 आ गया। अब इसके नीचे वाले जो है उनको ले लो यहाँ पर, ये 5 × 1 5, -0 1 × 1 0, तो ये हो गया 5 5 - 0 5 आ गया इस तरह से। अब इस तरह से हमने क्या किया, 3 एलिमेंट जो इसका इन्वर्स का डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पर हम ए इन्वर्स निकालने वाले हैं। तो ये आ गया फर्स्ट कॉलम इनके हेल्प से। अब जो दूसरा कॉलम निकालने के लिए वापस से वैसे ही करो, ये ऐसे ले लो, 1 × -1 -1, 3 × 0 0, -1 -0, तो -1 आ गया। फिर यहाँ पर ये दूसरा ले लो इस तरह से, ये वाले क्या आ जाएगा देखो, 3 × 2 = 6 और -0, तो 6 आ गया। फिर इनको ले लो, 0 × 0 0, -2, तो -2 आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी करो, देखो वही चीज़ें करो, पहले इसको करो फिर नीचे, और दो का जोड़ी बनाओ ऐसे, 0 × 0 0 0, माइनस ऑफ -1, तो +1 आ गया। फिर इसको किया यहाँ से ऐसे, -1 × 5 -5, और ये 0, -5 - 0 -5 आ गया। फिर ये आ गया देखो इन दोनों का, 2 1 = 2, 0 × 5 0, तो 2 1 = 2 - 0 2 आ गया। तो ये क्या आया हमारा शॉर्टकट मेथड से, ये एडजॉइंट ए आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, किसी एक मैट्रिक्स का एक रफ वर्क किया, इस तरह से जो मैंने ट्रिक बताया था, उस रफ वर्क में जो एलिमेंट्स थे उसके डिटर्मिनेंट फॉर्म निकाले, तो ये आ गया। अब मेन है यहाँ पर 1/a डिटर्मिनेंट आना चाहिए। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, उसके लिए भी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि यहाँ पर ये जो इनका फर्स्ट ये है रो, फर्स्ट रो है, इसको यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ये डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ये डिटर्मिनेंट कैसे देखो, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करना है, 2 3 = 6, प्लस फिर 0 × -15 0, प्लस -1 × 5, तो -5, तो क्या आ गया, 6 + 0 6, 6 - 5 1 हो गया, तो ये 1 है। 1/1 होगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि 1/1 1 हो गया।
तो इस तरह से ये आपको ए इनवर्स यहाँ पर मिल चुका है, जो मिला ये ए इनवर्स है। तो बस ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, डायरेक्ट आप किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको ये जो कंसेप्ट है फॉर्मूला का वो यूज़ करना है। यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है उसको इस तरह से रफ वर्क में कन्वर्ट करोगे। ये जो मिडल है, मिडल टर्म, इस मिडल टर्म के जो कॉलम है उसको रो में चेंज कर दोगे, 1 1, उसके नीचे 0 फिर 1, इस तरह से। और यही जो फर्स्ट है वो लास्ट में भी आएगा, फोर्थ में। फिर मिडल के बाद एंड ले लिया, 0 3 -1 0 0 3 -1 0, फिर फर्स्ट लिया 5 0 2 5 5 0 2 5, फिर जो मिडल वाला था 1 1 0 1 वो वापस आ गया, यानी फर्स्ट और लास्ट सेम रहेगा। यहाँ पर से जो दो एलिमेंट्स थे उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट आए, फिर यहाँ पर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम के एलिमेंट आए, फिर वापस ऐसे लिया और फिर ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स आए। तो ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए। फिर 1/a डिटर्मिनेंट के लिए 1/a डिटर्मिनेंट के लिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट रो था मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 -1 का 3 -15 5 में मल्टीप्लाई किया, ये जो आया वो उसका डिटर्मिनेंट आया, ये भी 1 आ रहा है इसलिए 1/1 रह गया, उसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। तो इस तरह से 3/3 के किसी भी मैट्रिक्स का आप शॉर्टकट तरीके से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2/2 के मैट्रिक्स का ट्रिक, तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए, उसको आप देख सकते हो। ओके, तो ये 3/3 का ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार है। 1 मिनट के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर अगर आप बहुत तेज़ी से करते हो तो आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल सकते हो। अगर आप जेईई मेंस या सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल ट्रिक है। और अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड्स में अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हो तो उसको चेक कर सकते हो इस मेथड से, बोर्ड में भी आपको ये काम आएगा। स्टूडेंट्स, पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।